किरदार किसने निभाया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रणवीर सिंह ने निभाया था अलाउद्दीन खिलजी का किरदार। और ये जो आपके साइंस के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे सारे साइंस के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जल्दी वो आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें यदि आप साइंस के न्यूमेरिकल हल करते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है रॉकेट को लॉन्च करना, जिसमें क्रिया के विपरीत आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे न्यूटन के गति के थर्ड लॉ पर आधारित है। और किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को किसके रूप में जाना जाता है? तो भार के रूप में, गुरुत्वीय बल को भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय क्या था? जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है 2016 में जो भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ था, इसका आपके विषय क्या था? तो विषय था फीमेल एम्पावरमेंट। ऑप्शन 2 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फीमेल एम्पावरमेंट। और अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर जो बल अप्लाई होता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। कौन सा बल दोस्तों? अभिकेंद्री करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? तो यहाँ पर लवण हो जाएगा आपके अमोनियम क्लोराइड, जिसके जलीय विलयन का pH मान है ये आपके 7 से कम होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोडेकानल। किसे जाना जाता है? कोडेकानल को जाना जाता है पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा है संसद का उच्च सदन, क्योंकि ये स्थायी होता है और इसमें आपके प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं, इनका सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसके कारण ये आपका स्थायी सदस्य है, मतलब भंग नहीं हो सकता राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तो साई प्रणीत आपका करेक्ट हो जाएगा, इनका नाम है साई प्रणीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो शतवर्षीय युद्ध है ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। शतवर्षीय युद्ध है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो अधातु है ये ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा की जो तटीय रेखा है ये विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स इज ड्यू टू, जो पौधों में लचीलापन होता है वो कौन से उत्तक के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों कोलेनकाइमा उत्तक के कारण। तो ऑप्शन आपके 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द US ओपन कराटे चैंपियनशिप, जो कि आपकी लास वेगास अप्रैल 2017 में आयोजित हुई थी। कराटे चैंपियनशिप, US ओपन कराटे चैंपियनशिप 2017, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल आपके 16 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पारी के हैं, बहुत से शिफ्ट में नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है लैंग्वेज वो हूबहू यहाँ पे प्रिंट होके आए हैं।